ये स्टोरी है बैंकॉक के एक स्कूल की जिसका नाम पेंटाना बटाया होता है, जो कि पूरे बैंकॉक का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल है। लोगों का कहना है कि ढीठ से ढीठ और बदतमीज स्टूडेंट भी इस स्कूल में आकर इंसान के बच्चे बन गए। स्कूल में टोटल 427 रूल्स हैं जो हर स्टूडेंट को किसी भी कीमत पर फॉलो करने होंगे। ये रूल्स इतने ज्यादा थे कि इन पर पूरी एक बुक लिख दी गई थी और जो भी स्टूडेंट्स ये रूल तोड़ेगा, चाहे जानबूझकर या गलती से ही सही, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी या फिर मौत। यही वजह थी कि इस स्कूल के सभी स्टूडेंट बहुत डरकर और हर टाइम सहमे हुए रहते थे और पपेट्स की तरह रूल्स फॉलो करते रहते हैं। और अगर इस स्कूल के टीचर्स की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा संगदिल, बेजमीर और जालिम हैं और इन्हें स्टूडेंट्स के ऊपर जुल्म करके मजा आता है। यही वजह है कि इस स्कूल ने अपना चार्म खो दिया है और ये स्कूल बेरंग यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। इस स्कूल में कोई भी कलरफुल चीज लेकर आना रूल्स के खिलाफ है और सिर्फ प्रिंसिपल ही यहाँ पर कलरफुल ड्रेस पहन सकता है। अब इस स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आती है जिसका नाम नैनो होता है। नैनो बहुत ज्यादा चीरफुल लड़की है जिसको मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। जो ही नैनो स्कूल के गेट से अंदर इंटर होती है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अब नैनो क्लासरूम में आती है जहाँ टीचर इसे अपना इंट्रोडक्शन करवाने का बोलती है। नैनो टीचर की बात सुनकर अपने न्यू क्लास फेलो से हेलो हाय करती है, जिसके जवाब में सभी स्टूडेंट जस्ट हल्की सी स्माइल पास करते हैं। क्लास स्टार्ट होती है और नैनो एक शाय सी दिखने वाली लड़की के पास जाकर बैठ जाती है। नैनो उससे बात करने की कोशिश करती है बट लड़की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अब कुछ देर बाद नैनो अपना बैग खोलती है और गलती से उसकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है जिसका कलर डार्क रेड है और कोई भी कलरफुल चीज स्कूल के अंदर लेकर आना रूल्स के खिलाफ है। सब स्टूडेंट उसकी लिपस्टिक को देख लेते हैं। लकीली टीचर को पता लगने से पहले ही शाय गर्ल उसकी लिपस्टिक को उठा लेती है। नैनो उसका शुक्रिया अदा करती है और लिपस्टिक वापस बैग में डाल देती है। कुछ देर बाद स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज क्लासरूम में आती है जिसका नाम लिजा है और ये स्कूल की सबसे ज्यादा सख्त और जालिम टीचर है। स्टूडेंट इस टीचर से इतना डरते हैं कि उसे देखते ही इनकी पैंट गीली हो जाती है। आज लिजा क्लास में बच्चों के बैग चेक करने आई है और जब नैनो के बैग चेक करवाने की बारी आती है तब वो अपना बैग चेक करवाने से मना कर देती है और वो टीचर से कहती है कि हर बंदे की प्राइवेसी होती है, आप मेरी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये सुनकर लिजा गुस्से से उसका बैग छीन लेती है और चेकिंग करने लगती है। अब पूरी क्लास डरते हुए इंतजार में थी कि अब उसे लिपस्टिक मिल जाएगी, लेकिन लिपस्टिक तो बैग में थी ही नहीं क्योंकि नैनो ने लिपस्टिक कहीं और छुपा दी थी। और अब नैनो काफी कॉन्फिडेंट सी स्माइल पास करती है। लिजा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैनो अपना असल चेहरा दिखाने लगती है, जो कि सिर्फ इस वजह से इस स्कूल में आई है ताकि ये स्कूल के माहौल और यहाँ के रूल्स को बिल्कुल चेंज कर सके और टीचर्स को बच्चों के ऊपर इतने ज्यादा जुल्म करने की सजा दे सके। उसको स्टडी और न्यू फ्रेंड्स बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, उसका मकसद है सिर्फ टीचर्स से बदला लेना। अब नैनो क्लास में सब स्टूडेंट्स के सामने लिपस्टिक लगाने लगती है। स्टूडेंट्स रूल्स को पहली दफा ऐसे टूटते हुए देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम नैनो को शाय गर्ल्स के साथ कैफेटेरिया में देखते हैं। वहाँ वो लड़की नैनो को समझाती है कि तुम्हें इस स्कूल में बहुत केयरफुल रहना होगा। वो बताती है कि कुछ दिन पहले यहाँ 2 स्टूडेंट ने एक रूल तोड़ा जिस वजह से उन्हें एक स्केरी रूम में बंद कर दिया गया है और वो 3 दिन से वहीं पर हैं। पर नैनो उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं घबराती, उल्टा हंसने लगती है। अचानक वहाँ लिजा आ जाती है और नैनो की रेड लिपस्टिक देख लेती है। वो सख्ती से उसकी लिपस्टिक रिमूव करती है और नैनो को एक पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट ये है कि नैनो को बुक में से हर एक रूल याद करना होगा, वो भी बाहर तपती हुई धूप में खड़े होकर। स्कूल के मिनियंस उसे देख रहे थे और नैनो जोर जोर से हर रूल को पढ़ते हुए हंस रही थी। नैनो को ऐसा बर्ताव करते हुए काफी स्टूडेंट और टीचर देख रहे थे। तभी लिजा वहां आती है और नैनो उसके सामने रूल्स बुक को एक लाइटर के साथ आग लगा देती है। स्टूडेंट्स अब नैनो को पागल समझने लगते हैं, पर तभी नैनो कहती है कि बुक में ऐसा कोई भी रूल नहीं कि तुम बुक को जला नहीं सकते। अब नैनो को स्केरी रूम में ले जाया जाता है जहां उसके पास 2 स्पीकर्स रखे जाते हैं और इन स्पीकर्स में ऊंची आवाज में सभी रूल्स प्ले हो रहे थे। इतनी ऊंची आवाज में भी नैनो वहां बैठकर मजे से सब कुछ एंजॉय कर रही थी। अब उसी दिन नैनो क्लासरूम में वापस आ जाती है और उसने अपने बालों पे ग्रीन रिबन्स पहने हुए थे और ये ग्रीन रिबन स्कूल में डिसोबीडियंस का साइन शो करते हैं। क्लासमेट इतनी जल्दी उसे वापस क्लास में देखकर बहुत हैरान थे। तभी नैनो उन्हें वहां बताती है कि उसने सभी 427 रूल्स याद कर लिए हैं और वो कहती है कि स्केरी रूम जरा बराबर भी स्केरी नहीं था और अगर सब स्टूडेंट्स मिलकर रूल तोड़ें तो वो वहां पर पार्टी कर सकते हैं। क्लास
क्लासमेट्स उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे। तभी वहाँ पर लिजा आ जाती है और वो नैनो को वहाँ देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कब नैनो को स्केरी रूम से आजाद किया। लिजा अब नैनो को सख्ती से रूल्स फॉलो करने का कहती है। नैनो उसके जवाब में उसे कहती है कि ये स्कूल बहुत ही ज्यादा फजूल है। लिजा फिर से उसे वापस स्केरी रूम में ले जाती है ताकि वो उसे और भी ज्यादा सख्त सजा दे सके। वहाँ आकर लिजा इसकी आंखों में तेज फ्लैश लाइट्स मारती है और ऊंची आवाज में रूल्स बोलने का कहती है, और ये सब पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। शाम में नैनो क्लास में वापस आ जाती है और इस बार नैनो ने अपने बाल पर्पल डाई किए हुए हैं। अब बहुत से बच्चे उसकी साइड पर हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी बच्चों में डर खत्म हो रहा है और नैनो आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में कामयाब हो रही है। अब लिजा उसे एक बार फिर से स्केरी रूम में ले जाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। नैनो जोर जोर से हंसने लगती है और उसके बाद लिजा को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि स्कूल का सारा सिस्टम चेंज हो जाए और जो रूल स्टूडेंट्स को उनकी आजादी से रोकते हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अब ये सुनकर लिजा गुस्से से पागल हो जाती है और पनिशमेंट में एक प्लास से नैनो की जुबान खींचने लगती है। उसका खून बहने लगता है, पर इतना दर्द सहने के बावजूद भी नैनो हंस रही थी। बाद में लिजा अपने ऑफिस में बैठी नैनो के बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ एक न्यू स्टूडेंट आती है और इस स्टूडेंट का नाम यूरी है। वो लिजा को कहती है कि मैं नैनो को अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि इससे पहले वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यूरी लिजा को रिक्वेस्ट करती है कि उसे हेड इंस्पेक्टर बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ एक वही ऐसी लड़की है जो नैनो को ठीक कर सकती है। पर लिजा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब यूरी अपना फोन निकालती है और स्टूडेंट्स की ग्रुप चैट दिखाती है, जिसमें स्टूडेंट्स स्कूल सिस्टम के खिलाफ जाने की बातें कर रहे थे और रूल्स को तोड़ने का प्लान बना रहे थे। यूरी उसे बताती है कि वो फेक आइडेंटिटी बनाकर स्कूल के बच्चों पर नजर रख रही है। ये जानकर लिजा काफी मुतासिर होती है और उसे हेड इंस्पेक्टर बना देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूल्स के खिलाफ बातें करने वाले सभी स्टूडेंट्स को सजा दी जा रही है और इन स्टूडेंट्स को सारी रात इसी पोजीशन पर बैठना होगा। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं यूरी लिजा का और भी ट्रस्ट जीतने लगती है और जल्द ही उसे उसके ऑफिस का एक्सेस मिल जाता है। एक दिन वो चुपके से लिजा के ऑफिस में जाकर कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है और अब हमें पता लगता है कि यूरी का भी स्कूल में आने के पीछे कोई प्लान है। और आप सब भी लाइक और सब्सक्राइब करने का प्लान बना ले तो मजा आ जाए। नैनो अब क्लासरूम में वापस आ जाती है और वो अब भी बोल पा रही थी, जबकि कुछ दिन पहले ही लिजा ने उसकी जुबान प्लायर से खींच ली थी। वो अपने डेस्क पर आती है तो वहाँ उसे एक रेड रिबन वाला एनवेलप मिलता है जिस पर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट्स। अब नैनो स्माइल करती है और एक्साइटमेंट में एनवेलप ओपन करती है। अब हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जिसमें नैनो ने काफी सारे पोस्टर उठा रखे हैं। तभी इसे यूरी मिलती है और उसने वही रिबन पहना हुआ था जो एनवेलप के ऊपर था। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एनवेलप यूरी ने भेजा था। नैनो जल्दी में थी और वो यूरी को साइड पर होने का कहती है। कुछ देर बाद नैनो टॉप फ्लोर पर जाकर पोस्टर्स लगाने लगती है। तभी वहाँ लिजा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे पूछती है कि पोस्टर्स में क्या है। तभी नैनो स्माइल करते हुए कहती है कि इसमें वो सब इंफॉर्मेशन है जो इस स्कूल में करप्शन की गई है। हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए स्कूल को देती है क्योंकि वो इन स्कूल्स को अच्छे से अच्छा बना सके, पर उनमें से 5% फंड भी स्कूल की फैसिलिटीज के ऊपर नहीं खर्च किए गए। स्कूल अभी भी बहुत ज्यादा गंदा है और रूम्स और फर्नीचर बिल्कुल ही बेकार है और खाने के टेस्ट की तो बात ही मत करो। ये बात साफ जाहिर है कि स्कूल्स की टीचर वो पैसा अपने पास रख रही हैं। ये सुनते ही लिजा उससे पोस्टर्स छीनने लगती है और नैनो रेजिस्ट करने लगती है। वहाँ पास में ही छुपकर यूरी खड़ी हुई थी जो सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ आकर यूरी नैनो को बालकनी से धक्का दे देती है और नैनो के गिरने से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। स्कूल के बच्चे नैनो की ऐसी मौत देखकर बहुत डर जाते हैं। अब यूरी सभी पोस्टर्स नीचे फेंक देती है ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि टीचर्स कितने करप्ट हैं, और रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी वो ग्रुप चैट में सेंड कर देती है ताकि सबको लगे कि नैनो की मौत की रिस्पॉन्सिबल लिजा है। यूरी का ये प्लान काम कर जाता है और जैसे ही स्टूडेंट्स वो वीडियो और पोस्टर्स देखते हैं सब स्टूडेंट्स गुस्से से पागल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स गुस्से में टीचर्स के पीछे भागते हैं और उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं। इसके बाद सब टीचर्स को स्कूल के मेन हॉल में लाया जाता है।
वहाँ यूरी आगे बढ़कर अनाउंस करती है कि अब कोई भी स्टूडेंट रूल फॉलो नहीं करेगा। सालों से जो जुल्म स्टूडेंट्स पर किया जा रहा है वो सब रूल्स अब यहाँ पर टीचर्स को फॉलो करने होंगे, और जो टीचर रूल फॉलो नहीं करेगी उसको स्कैरी रूम में पनिश किया जाएगा। अब यूरी टीचर्स को अपने कॉन्फेशंस पेपर पर लिखने को कहती है। सभी टीचर्स मान जाती हैं, पर लिजा कुछ भी लिखने से इनकार करती है। ये देखकर स्टूडेंट्स को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट उसका गला दबाने लगता है, जिससे लिजा का सांस रुकने लगता है और वो मर जाती है। जब स्टूडेंट्स लिजा को मरा हुआ देखते हैं तो सब उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं जिसने लिजा का गला दबाया था। कुछ कहते हैं कि इसे स्केरी रूम में ले जाया जाए, और कुछ तो कहते हैं कि इसको यहीं पर मार देना चाहिए। तभी स्कूल का प्रिंसिपल हाथ में गन लिए वहाँ पर आ जाता है और सबको वहाँ पर एक जगह पर खड़े होने और टीचर्स को फ्री करने का कहता है। अब प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को चॉइस देता है कि अगर वो रूल्स फॉलो करने लग जाएं और दोबारा कभी भी स्कूल में ऐसा माहौल ना बनाएं तो वो उनको माफ कर देगा, यहाँ तक कि वो लिजा का मर्डर भी माफ कर देगा। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स उससे माफी मांगने लगते हैं, और उनमें से कुछ अभी भी खामोश खड़े थे, जिनमें से एक यूरी भी थी। अब जिन स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी वो उनको एक जगह पर खड़ा करता है ताकि वो उनको सजा दे सके। सबसे पहले वो यूरी को बुलाता है क्योंकि उसी ने ही ये सब कुछ शुरू किया था। अब प्रिंसिपल एक तलवार उठाता है ताकि यूरी का सर काट सके। तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है जिसके कपड़ों पर खून लगा होता है, और फिर उसके वहाँ 3 और वर्जन्स नजर आते हैं, जिनमें से एक की जुबान कटी हुई थी, एक ने ग्रीन रिबन पहना हुआ था, और लास्ट वाली नैनो फ्रेश स्टूडेंट थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जब जब नैनो को रिपेंटेंस रूम में सजा दी गई तो उसके एक न्यू वर्जन ने उसके ओल्ड वर्जन को रिप्लेस कर लिया, और इसी वजह से वो हमेशा पनिशमेंट के होते हुए भी क्लासरूम में वापस आ जाती थी। अब नैनो के ये चारों वर्जन्स दरवाजों को लॉक करके टीचर्स को बंद कर देते हैं, और फिर नैनो का वो वर्जन जो थोड़ी देर पहले मर चुका था वो प्रिंसिपल के पास आकर उसे अपनी गन डाउन करने का कहती है, पर प्रिंसिपल बात ना मानते हुए गन को उसकी तरफ सीधा कर लेता है। तभी सब स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन निकालकर इंटरनेट पर लाइव आ जाते हैं और प्रिंसिपल की वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, जो डिसिप्लिन के नाम पर अपने स्टूडेंट्स को मारना चाहता है। ये देखकर प्रिंसिपल डर जाता है और अपनी गन नीचे कर लेता है। जो ही वो गन नीचे करता है सभी स्टूडेंट्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। यूरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर नैनो पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। अब स्टूडेंट्स को पनिशमेंट का कोई डर नहीं और वो सब एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहेंगे। कहानी के लास्ट सीन में नैनो यूरी और सभी टीचर्स को रिपेंटेंस रूम में बंद कर देती है और खुद वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।